हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा इससे पिछले वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया गया था क्या मुद्रास्फीति की गणना, और जो अभी वीडियो चल रही है उसमें क्या है मौद्रिक नीति, मौद्रिक और साख नीति। मौद्रिक नीति कैसे कार्य करती है, ठीक है। मौद्रिक नीति में कौन कौन सी ऐसे जो दर हैं वह कैसे कैसे कार्य करती हैं, कौन कौन सी दर हैं ये बताएंगे। तो मौद्रिक समिति के उद्देश्य क्या क्या हैं, मौद्रिक नीति क्यों बनाई गई, मौद्रिक एवं साख समिति क्यों बनाई गई। मुद्रास्फीति का नियंत्रण। मुद्रास्फीति का नियंत्रण मतलब महंगाई हो रही है, ज़्यादा महंगाई हो रही है तो उसको कम करना है, और अगर मंदी हो रही है तो उसमें महंगाई भी करना है। मतलब दोनों को बराबर रख के चलना है, ना तो ज़्यादा महंगाई होने देना है ना ही ज़्यादा मंदी होने देना है। अगर मंदी हो गई तब भी देश में समस्या पैदा होनी चालू हो जाएंगी, और ज़्यादा अगर महंगाई हो गई तब भी देश में ज़्यादा समस्या पैदा होने लगेंगी। तो मौद्रिक नीति इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा महंगाई होती है, अगर महंगाई होती है तो कुछ दरों को बढ़ा दिया जाता है, अगर मंदी होती है तो उन्हीं दरों को घटा दिया जाता है। तो ये देखते हैं कौन कौन सी है। आर्थिक समृद्धि लाना। आर्थिक समृद्धि का मतलब वही हो गया कि मतलब लेवल में रखना। महंगाई हो रही है तो मंदी लाना, और मंदी हो रही है तो फिर महंगाई लाना। परिवर्तनीय दर को तय करना। परिवर्तनीय दर का मतलब ये है कि कोई किसी वस्तु की जो कीमत है, किसी वस्तु की कीमत है वो मानो आज 10 रुपए की मिल रही है, कल 20 की मिल रही है, परसों फिर 15 की मिल रही है, ठीक है। कई बार ऐसा हो गया कि वही 10 की मिल रही थी वो इस बार 8 की मिल रही है। तो जो ये है परिवर्तनीय दर, तो परिवर्तनीय दर को तय करना, एक फिक्स रेट तय कर दीजिए कि भाई ना 10 की, ना 15 की, ना 20 की, ना 8 की, ये तुम्हें टोटल कुल मिला के 18 की मिलेगी, और इसी में तुम्हारा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो देख लो भाई, ठीक है ना। तो ये एक रेट फिक्स कर दी गई है, तय कर दी गई है। इसमें कौन कौन से उपकरण हैं। पहला है नगद आरक्षी अनुपात। सॉरी, दो तरह से गणना की जाती है, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक में है नगद आरक्षी अनुपात CRR, इसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात SLR, बैंक दर, ठीक, रेपो दर, उलट रेपो दर। उलट रेपो दर का जो है रिवर्स रेपो दर, रेपो रेट। नगद आरक्षी अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SLR का मतलब है सस्टेनेबल लिक्विडिटी और रेशियो। बैंक दर, बैंक रेट, रेपो रेट, रेपो दर, रेपो रेट को कहते हैं। इसके बाद उलट रेपो दर, रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट। उलट रेपो दर को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद है OMO, खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं। खुले बाजार की प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा को कहते हैं मार्जिनल, सस्टेनेबल और
फिलिंग। इसके बाद आता है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में क्या क्या आता है? पहले सस्ती रणनीति। जो सस्ती रणनीति का मतलब है कि अपना काम भी हो जाए और ज़्यादा मतलब खर्च भी ना आए, सरकार के ऊपर ज़्यादा लोड भी ना पड़े, ठीक है ना। महंगी रणनीति से आशय ये है कि जैसे अगर कोई वो है, महंगी रणनीति अगर कोई अपन प्लांट लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो प्लांट छोटे स्तर पर तो लगाएंगे नहीं, बड़े स्तर पर लगाएंगे। बड़े स्तर पर लगाएंगे तो उसमें जो इन्वेस्ट है वो भी ज़्यादा आएगा। इन्वेस्ट ज़्यादा आने के बाद जो उससे प्रोडक्ट निकलता है वो अगर जितना इन्वेस्ट हुआ है उतना ना दे पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहते हैं महंगी होगी तो महंगी रणनीति लागू की जाएगी, ठीक। नैतिक कर्तव्य का बोध करती है, आवश्यक दिशा निर्देश जारी करती है कि कई बार अभी लागू किया है आवश्यक दिशा निर्देश, वो इसी के अंतर्गत लागू किया गया है। जो उसमें बताया है कि जो ड्राइवर हैं अगर उनसे एक्सीडेंट अगर होता है तो क्या है कि जो चालक है, जो वाहन चालक है उसको 7 लाख और 10 साल 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है ना, और 10 साल की जेल भी होगी, उसे सजा भी होगी 10 साल की। तो ये क्या है, एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है जो इसी के अंतर्गत लाया गया है, गुणात्मक मौद्रिक एवं शाख नीति के अंतर्गत। आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। आवश्यक प्रतिबंध जैसे कहाँ लगाया गया है, जैसे कोई स्थान है, हाँ, मानो जैसे इंडिया गेट, इंडिया गेट है ये, ठीक है ना, ये इंडिया गेट है। तो इसके जो चारों तरफ जो बाउंड्री बना रखी है इसमें किसी को नहीं जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते हैं। इसके जो चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है इसके चारों तरफ किसी को भी नहीं जाने देते हैं। और चाहे तुम पूरे में कहीं भी घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस इसकी जो चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है इसके अंदर नहीं जाने देते हैं। इसी को कहते हैं आवश्यक प्रतिबंध लगाना। ऐसे ये नहीं है कि मतलब स्थान पर ही कर दिया जाए, कई जगह ऐसी होती हैं, मतलब डॉक्यूमेंट में भी ऐसी होती हैं, जैसे कई तुम साइट भी नहीं खोल पाते हो, ठीक है ना, तो वो साइट ओनली उन्हीं के लिए बनाई जाती हैं। ओके, इनको फिर अगली वाली वीडियो में डिटेल में बताएंगे, दो करके हो पाएंगे क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। 2 इसमें हो जाएंगे, एक में, ये 2 एक में हो जाएंगे, ये 2 एक में, ये तीनों एक में हो जाएंगे। बैंक दर में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये 2 एक में हो जाएंगे। मतलब ये 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। ओके, थैंक यू।